वरुण जी को लेकर आइए एक बार, वरुण जी को लीजिए, आचार्य जी को रखिए जरा। वरुण जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। अभी कर्नाटक में जो 1200 एकड़ की जमीन किसानों की वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, किसान सड़कों पर है, तस्वीरें जरा देख लीजिए। और वो कह रहे हैं हमारी जमीन वक्फ की कैसे हो गई। वो किसान कह रहे हैं इसमें सरकार की भी मिली भगत है, अगर सरकार ये होने दे रही है हमारी जमीन क्यों वक्फ पे। और वो देख लीजिए, वो जो किसान खड़े हुए हैं उसमें कई तो टोपी लगा के खड़े हैं, ये भी आपको बताऊं। तो ये मुसलमान क्या ये मुसलमान के वक्फ के साथ हैं जिनकी जमीन ले ली वक्फ ने। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले देश को आगाह किया है कि देश में सिविल वॉर नहीं हो जाए इस मामले, इसलिए आपको साधुवाद। दूसरा, मैंने आपको कई बार कहा, अभी जो इशू है, जैसे हिंदूवाद की बात आ रही है, तो हिंदू मंदिरों का जो कंट्रोल है सरकार से वो हटना चाहिए। मैंने कई बार बात करी है, मैं भी समर्थन में हूँ, हिंदू मंदिरों से सरकार का कंट्रोल हट जाना चाहिए। अब ये वक्फ की बात 10 साल बाद ही क्यों आई मोदी जी को ध्यान, या मोदी सरकार को ध्यान 10 साल से क्यों नहीं आई। तो ये इसलिए आई है कि चुनाव में अभी 4 जून को जब ये परास्त हो गए, 240 सीटों पर रह गए, तो एक हिंदूवाद की नई क्रिएशन करना चाह रहे हैं ये भाजपा और इनके अनुवांशिक संगठन कि एक हिंदू मुस्लिम पूरे देश में कर दिया जाए, तो चुनावों पे उसका असर हो और जिससे इनकी बरकरार सरकारें बरकरार हो। पूंजीवाद का बीज तो आपने बोया कांग्रेस। पुरोहित जी, बीज तो आपने बोला। कल आप मुझे बताइए, क्या आप बताइए, आपके समय में एयरपोर्ट बना, सब कुछ बना, मुझे बताइए आप बोल लो यार, एयरपोर्ट की जमीन वक्फ बोर्ड की हो सकती है। आप आचार्य शब्द का उपयोग करते हो, मैनर्स तो है नहीं, मैनर्स तो है नहीं। अरे आप आपने उस लैंड को ट्रांसफर करवाया, मैनर्स है नहीं, आप में जाने से पहले आपसे डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठा, प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करा गया, क्या बताइए। अच्छा आचार्य जी, आपको उन्हें पहले बयान पावर्स दे गए, अपना बयान कल आप आपके घर को अगर वक्फ बोर्ड कह देंगे हमारा घर है तो क्या करेंगे। आज वरुण जी बोलिए, पहले मुझे ये बताइए, कर्नाटक सरकार पर जो लोग किसान कह रहे हैं ऐसे डिबेट करता नहीं कि मिली भगत है, उनको क्या कहेंगे ये बता दीजिए, जो किसान सड़कों पर आए। सुचारिता जी, मैं कर्नाटक की बात करना हूँ। केंद्र में यूनियन ऑफ इंडिया की सरकार है, भारत सरकार है, वो 10 साल से क्या कर रही थी। हाँ। अभी बात आई बार बार लैंड की, तो जब आजादी मिल गई, संविधान लागू हो गया, नए एक्ट्स हो गए पार्लियामेंट से, तो उन कानूनों के तहत आपको चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इच्छा शक्ति थी तो बदलाव कर लेते 10 साल में, अभी क्यों याद आई। दूसरी बात, जब अगर आप पुराने कागजों की बात करोगे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, सन 47 में जिसके पास जमीनें रही हैं, जिसके पास रिकॉर्ड है, उसको लौटा दीजिए। हम तो खुद कह रहे हैं हमारी जागीरदारी की जमीन वापस लौटा दो, हम कब मना कर रहे हैं, हम तो राजी हैं उस बात से। क्यों नहीं मोदी सरकार करती है, मंदिरों की जमीन मंदिरों को दे दे, सरकारी कंट्रोल हटा दे, जो सन 47 में जो जागीरदार लिस्ट थी, जागीरदारों की जागीर उनको लौटा दे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। 1955 के टेंपल एंडोमेंट एक्ट लेके आते हो, सारे मंदिरों पे कब्जा कर लेते हैं। कौन लेके आया? नेहरू जी लेके आए ना भाई साहब। अब आपने भी मुझे बताइए ना, आज आप जो कह रहे हैं बदल लेते हैं, उसके बाद आप क्यों नहीं लाए? क्या कर रही थी आप मुसलमानों के ऊपर? मोदी सरकार क्या कर रही थी 10 साल में? अरे मोदी सरकार ले आती ना, मंदिरों पे क्यों बिठाया आपने? अरे मोदी सरकार ले आती ना, फिर क्यों बिठाया? इतने साल तक मोदी जी से नहीं बोला गया क्या 10 साल में आपसे? क्यों बना रखा? मोदी सरकार से नहीं बोला जा रहा, लाखों करोड़ मोदी सरकार से नहीं बोला जा रहा, मोदी सरकार से नहीं बोल पाओगे, ले जाते रहे। मोदी सरकार आपकी हिम्मत ही नहीं है। क्या अरे आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपके टाइम में तो हिम्मत ही नहीं मोदी सरकार से प्रश्न पूछने की। आचार्य जी प्लीज बोलो, 10 साल से क्यों नहीं लाए मोदी सरकार? अब मैं लाए मोदी सरकार, नहीं लाए मोदी सरकार। मैं एक बार शाजिया जी से एक सवाल पूछूंगी, और शाजिया जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अजीज खान साहब ने बोला सनातन बोर्ड बना लीजिए, हमने कहा मना किया है। क्या सरकार सनातन बोर्ड को हामी दे पाएगी? ये इतना आसान नहीं होगा कि एक सनातन बोर्ड बन जाए जहां सारे मंदिरों का जो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बोर्ड के पास रहे। देखिए, अगर आप पूरी ऑब्जेक्टिवली सुनना चाहती हैं, अगर मैं इस वक्त एक पार्टी की नुमाइंदगी ना कर रही हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, अगर मैं खुद अभी इस वक्त मुसलमान भी नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के संविधान की अगर बात करूं तो हर एक धर्म को बराबर तौर पर सारे हुकूक और अधिकार दिए गए हैं। तो अगर वक्फ बोर्ड है औकाफ और इंसाफ के लिए, तो वैसे अगर हमारे हिंदू भाइयों को लगता है, सिख भाइयों को लगता है, और हमारे पारसी भाइयों को लगता है, या जैन भाइयों को, तो बराबरी के हक के अनुसार उनको उनकी जमीन को भी उनके लिए होना चाहिए। इसके लिए कोई भी अगर और मुश्किल क्यों होगा? अगर ये भारतीय जनता पार्टी लाए, कोई प्राइवेट मेंबर ले आए, कांग्रेस ले आए, मैं चुनौती देती हूँ उनको, ले आए, कोई नहीं अपोज करेगा इसको।
और जो अपोज करेगा उसकी भी असलियत सामने आ जाएगी। नहीं, आज देखिए मैंने देवकीनंदन जी से जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि दल बताए कौन हमारे साथ खड़ा है। आप वक्फ के साथ तो खड़े हो जाते हैं, वक्फ के खिलाफ खड़े होकर दिखाइए, तब हम माने हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, ये हो पाएंगे आप? वो कह रहे हैं वक्फ जो धनाधन कब्जे कर रहा है हमारे मंदिरों पर भी, आपकी हिम्मत नहीं होती आप बोल दें कि मंदिर पर कब्जा क्यों नहीं, मंदिर पर कब्जा कैसे किया, वो ये पूछ रहे हैं। सुचरिता जी गलत है। अगर जो लोग सुचरिता जी, भाई बैठे, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में साजिया जी से पूछा आपने, वो इधर उधर पता नहीं कहां घुमाने लगी। उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा सनातन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि उनको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। उनको धर्म में धर्म की मदद, यानी जो भी धर्म अपना काम कर रहा है उसकी मदद से कोई लेना देना नहीं। हिंदू और मुसलमान में अच्छा लगता है, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में अच्छा लगता है। दूसरी बात, भाई हम कह रहे सनातन बोर्ड बनाने की अगर मांग हो रही तो उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम प्रदेश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, बोर्ड बना दे। लेकिन वक्फ बोर्ड को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। वक्फ के खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लेते? उसको सुनिए ना मेरी बात, वक्फ के खिलाफ स्टैंड लीजिए, ये कह रहे हैं देवकीनंदन। सुनिए ना, उनका ये कहना स्टैंड नहीं लेंगे तो हम मानेंगे हमारे खिलाफ है। भाई ये तरीका आपका डिबेट का रहा नहीं। नहीं सर मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक राजनीतिक स्टैंड लेने की जरूरत है जिससे मंशाएं साफ रहें, सिर्फ दिखावटी ना। बहुत धन्यवाद।